नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आज हम एक बार फिर से पर्यावरण विषय का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग लेके आए हैं। ये चैप्टर नंबर 9 पर्यावरण प्रदूषण का 5वां और अंतिम हिस्सा है। यहाँ पर आप और हम क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आंसर हैं इस चैप्टर में और इनको हम कैसे हल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, जल प्रदूषित कैसे होता है। तो पहले के का आंसर हम देखते हैं। सबसे ऊपर चलते हैं एक बार फिर से, पेज नंबर शुरुआत का पेज है, जल प्रदूषण कैसे होता है। तो चलिए समझते हैं कैसे होता है जल प्रदूषण। तो इसको समझने के लिए यहाँ से देखेंगे जल प्रदूषण के कारण। जल प्रदूषण के निम्नलिखित कारण है। यहाँ पर पहला कारण है उद्योग द्वारा विभिन्न उद्योगों एवं घरेलू उपयोगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ नदियों, झीलों और तालाबों आदि में जाकर उसके जल को प्रदूषित करते हैं। तो ये चीजें जो पहला रीजन है ये है। दूसरा है मानव की दैनिक क्रियाएं, नदी तालाब आदि में कपड़े धोने, पशुओं को नहाने, सीवेज लाइन का गंदा पानी इसमें समाहित करने के कारण जल प्रदूषित होता है। तो दो कारण हो गए, दैनिक क्रियाएं। तीसरा है कृषि, कीटनाशक दवाएं, फसलों के अत्यधिक उत्पादन के लिए उपयोग किए जा रहे विभिन्न प्रकार के रासायनिक खादें और कीटनाशक। तो ये जो है हमारे पास कीटनाशक के बाद है दवाएं वर्षा जल के साथ नदियों तालाबों में पहुंचकर जल को प्रदूषित करते हैं। तो ये तीन कारण प्रमुख रूप से हमको देखने को मिलते हैं। चलिए अब पहुंचते हैं नेक्स्ट रीजन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, वायु को प्रदूषित करने वाली गैसों के नाम लिखिए। तो एयर पोल्यूशन किसकी वजह से होता है। चलिए देखते हैं एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण क्यों होता है, यानी कि इस कारक कौन कौन सी गैस है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ से, यहाँ दिया हुआ है वह कार्बन सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। यही इसका आंसर हो जाएगा। कार्बन सल्फर नाइट्रोजन के ऑक्साइड यही गैसें हैं जो वायु प्रदूषण करती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, अगर बात करें क्वेश्चन नंबर पहले की का नंबर, तो यहाँ दिया हुआ है ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कारण लिखिए। अब ध्वनि प्रदूषण की अगर हम बात करें, तो इसका आंसर आप यहाँ देखेंगे। ध्वनि प्रदूषण की अगर हम बात करते हैं तो इस बॉक्स में आप देख पा रहे होंगे, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। जब ध्वनि अ, का कानों और मस्तिष्क पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगे तो उसे शोर कहते हैं। यही ध्वनि प्रदूषण है, यानी कि कान में दिमाग में जो खराब प्रभाव डालता है उसी उसी शोर उसी को हम शोर कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। इसके जो प्रमुख कारण है, तो कारण नंबर 1 है इसमें। अगर हम बात करें कारण नंबर 1 की, तो जो पहला कारण है वो कारण है यातायात के साधनों की तेज ध्वनि और ध्वनि प्रदूषण का ये प्रमुख कारण है। दूसरा कारण है टीवी रेडियो डीजे आदि को तेज ध्वनि से बजाने वाले वाले यंत्र जो होते हैं वो ध्वनि प्रदूषण करते हैं। तीसरा है पटाखे की आवाज। चौथा है उद्योगों में प्रयोग की जाने वाली मशीनें, सायरन, जनरेटर आदि के द्वारा भी ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ध्वनि प्रदूषण कारण कौन कौन से हो गए, यातायात के साधन, टीवी रेडियो डीजे, पटाखे की आवाज, उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली मशीनें, सायरन और जनरेटर। तो ध्वनि प्रदूषण के ये मेजर रीजन्स हैं जो प्रदूषण करते हैं। अब पहले का चौथा यानी कि पहले का नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मृदा प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए क्या करना चाहिए। मृदा प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए क्या करना चाहिए।
मृदा प्रदूषण की अगर हम बात करें तो इसके कंट्रोल के लिए जो हमारे पास तरीके हैं, आइए उसकी हम चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला उपाय हम कर सकते हैं, पहला उपाय है फसलों पर कम से कम रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग करें। यानी जितना कम हो सके उतना कम से कम केमिकल वाली खादों का, जिसे आप या नाम जानते हैं, यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, ये सारी चीजों को कम से कम मात्रा में प्रयोग करना है, अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करना है। दूसरा है जैविक खादों को बढ़ाना चाहिए, जैविक खाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और नेक्स्ट है जो तीसरा है वो है गांवों और नगरों से निकलने वाले मल और गंदगी का उचित निस्तारण होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है वनों के विनाश पर रोक लगाना और अधिक से अधिक पौधे लगाना। अगर पौधे लगे रहेंगे तो मृदा प्रदूषण वैसे भी कम होगा। तो इस प्रकार ये चार रीजन हमने, चार तरीके खोजे जिससे कि मृदा प्रदूषण को हम कंट्रोल कर सकते हैं। पहला कि रासायनिक खादों का प्रयोग कम करना है, कीटनाशक का प्रयोग कम करना है। दूसरा जैविक खादों का प्रयोग बढ़ाना है। और फिर है जो मल और गंदगी है इसका उचित निस्तारण होना चाहिए। फिर वनों का विनाश रोक कर अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना है। इन सारी चीजों से हम इस मृदा प्रदूषण से आप हम सभी बच सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है खालिस्तान भरना है। पहले की का नंबर में जैसे दिया हुआ है, प्रदूषित जल पीने से क्या होता है? पीलिया रोग होता है। प्रदूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? पीलिया रोग होता है। नेक्स्ट है खा नंबर, खा नंबर में दमा, खसरा आदि बीमारियां वायु प्रदूषण का परिणाम होती हैं। यहाँ पर वायु प्रदूषण हो जाएगा। ग नंबर की अगर हम बात करें तो ध्वनि प्रदूषण को पेड़ पौधे भी कम करते हैं, बिल्कुल कम करते हैं, इसीलिए रोड के किनारे पर पौधे लगाए जाते हैं। ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। तो ये हमारे हो गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सही गलत का निशान। पहला क्वेश्चन है जल प्रदूषण से पागलपन रोग होता है? बिल्कुल होता है। पारे की समस्या से मिनीमाटा रोग हो जाता है ना। हाँ, तो वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट है वाहनों के धुएं से जल प्रदूषित होता है। इसका आंसर है गलत। वायु से वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव व अन्य जीवधारियों के भोजन व आवास पर मृदा प्रदूषण का दुष्प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है घरों से निकलने वाले गंदे जल का उचित निस्तारण होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मिलान करना है। यहाँ पर का नंबर है, यहाँ पर खा नंबर है, इन दोनों को मिलान अगर हम करने जाएं तो कीटनाशक का संबंध किससे है? कीटनाशक का संबंध किससे है? मृदा प्रदूषण से है। दमा का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से है। हैजा का संबंध किससे है? जल प्रदूषण से है। और चिड़चिड़ापन होता है वो होता है ध्वनि प्रदूषण की वजह से। तो इस प्रकार हमने चिन्ह लगा लिए, सारे क्वेश्चन को हल कर लिया। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। और तब तक के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।